प्रियो, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं और सच्चाई से आपका सामना हो रहा है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये हमारा तीसरा भाग है और इस तीसरे भाग में बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय को हम बांटने पर हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पास्टर डैनियल राज ने एक टॉपिक यहाँ पर छेड़ा है और वो है अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल, जो कि 1906 में 1906 में ये रिवाइवल एक बहुत ही अद्भुत तौर पर पूरी दुनिया में ये प्रभाव लेकर आया था। लेकिन इस रिवाइवल को उन्होंने खंडित किया ये कहते हुए कि वो फेक रिवाइवल था, या तो उन्होंने कहा कि यहाँ से अन्य भाषा शुरू हुआ और वो ठीक नहीं था, या उनके अनुसार वो मूवमेंट जो था वो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा नहीं था। आइए इस वीडियो को देखते हैं। सोच रहे होंगे ये व्यक्ति कौन है। इसका नाम है विलियम सीमोर। इस व्यक्ति ने 1906 में अज़ूज़ा स्ट्रीट में एक पेंटिकोस्टल मूवमेंट स्टार्ट किया था, अगर किसी को पता होगा। वहां पे सुबह सुबह इनकी प्रेयर मीटिंग में एक ऐसी लेडी, जिस जापानीज थी वो, उसने जब बात करना शुरू करी तो उसके मुंह से कुछ ऐसे शब्द निकले, और जब ये शब्द निकले तो वहां के पास्टर को लगा कि वो ऐसी भाषा बात कर रही है जो कि कहते हैं स्वर्गीय भाषा। लेकिन 15 दिन तक वो लेडी ऐसी भाषा में बात कर रही थी जिसको कहते हैं जापानीज, और वहां के पास्टर को लगा ये जो बात कर रही है। और आपको पता है फिर वहां से मूवमेंट स्टार्ट हुआ और वहां के न्यूज़पेपर वाले, जो कि वहां का लॉस एंजलिस न्यूज़पेपर है, 1906 में अप्रैल 18 तारीख को वेडनेसडे के दिन सुबह में उन्होंने रिपोर्ट निकाली कि ये चर्च के लोग एक ऐसी भाषा बात कर रहे हैं जिसको इंग्लिश में कहते हैं वियर्ड। कौन सी भाषा? वियर्ड। अब आप पूछोगे ये आर्टिकल आपको कहां से मिला? आपको भी मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए द हिस्ट्री ऑफ अज़ूज़ा स्ट्रीट, आपको सारे के सारे डेटा मिल जाएंगे। मेरे को जितना वक्त है उसके हिसाब से मैं लेकर आया, और मैं चाहता हूं कि हर पास्टर, हर मिनिस्टर, हर प्रभु के दास ने परमेश्वर के वचनों को टोटल स्टडी करना जरूरी है। आप किसी के साथ में हवा में प्रचार नहीं कर सकते। आप मेरे साथ में। आशा करता हूं कि आपने इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तौर पर देखा होगा और सुना होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप इस मूवमेंट के बारे में नहीं जानते, इस रिवाइवल के बारे में नहीं जानते, तो मैं आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप अज़ूज़ा स्ट्रीट रिवाइवल ये आप सर्च करिए। ढेर सारे आपको वीडियोस मिलेंगे, ढेर सारे कमेंट्रीज मिलेंगे और ढेर सारी बातें आपको सीखने के लिए मिलेगी। और मैं साथ ही साथ आपको कहना यह चाहता हूं प्रियो कि जहां पर भी रिवाइवल आया है, जहां पर भी बेदारी आई है, आप चाहे बाइबल में पढ़कर देखिए, आप चाहे वास्तविक कोई बेदारी के बारे में पढ़ाई करिए, जहां जहां परमेश्वर ने काम करना चालू किया है वहां वहां शत्रु ने भी अपना टांग अड़ाना चालू किया, यानी परेशानी लाना चालू किया, दिक्कतें लाना चालू किया है। अगर आप, मुझे लगता है कि प्रेरितों के काम अध्याय 6 में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर लिखा है कि जब चेलों की संख्या बढ़ती चली गई, जब परमेश्वर तादाद बढ़ा रहे थे, लोगों को बढ़ा रहे थे, सैल्वेशन हो रहा था, जब चेले बन रहे थे, तो वहां पर परेशानी चालू हो गई, छोटी छोटी परेशानी। लेकिन वो छोटी जो परेशानी है वो बहुत बड़ी परेशानी को लेकर आए। और मैं आपको कहना चाहता हूं लोग इन बातों को नहीं समझ पाते हैं और उसी के वजह से वे परमेश्वर के आशीषों को अनुभव करने के बजाय वे गलत बातों को अनुभव करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, मसीह जीवन जो है वो विश्वास का जीवन है। अगर आप विश्वास करोगे तो आपके लिए हर एक चीज संभव है, और अगर आप जिस बात में विश्वास नहीं करोगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं ना, उन बातों को आप अपने जीवन में एक्सेप्ट नहीं कर सकते, या तो फिर आप अनुभव नहीं कर सकते, एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ठीक है। अब कुछ लोग कहते हैं, जो कि मुस्लिम लोग हैं, वो कहते हैं कि यीशु मसीह क्रूस पर नहीं मरा है। जो क्रूस पर जो व्यक्ति मरा है वो कोई दूसरा ही व्यक्ति था। अब वो यीशु मसीह को परमेश्वर का बेटा नहीं मानते हैं, वो कोई और है ऐसे करके कहते हैं, और यीशु मसीह को भविष्यवक्ता करके मानते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं ना, पता नहीं ये चीज कहां से उनको मिला। ऐसे कुछ लोग हैं जो 1906 में
1906 में जो अजूजा स्ट्रीट में जो रिवाइवल आया था, वे लोग इन चीजों के बारे में ठीक तौर पर पढ़ाई नहीं करने की वजह से, नहीं जानने की वजह से कोई भी बात कहते हैं। लेकिन मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, आप जरूर अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल, अजूजा स्ट्रीट मूवमेंट या विलियम जे सिमोर इस नाम से आप वीडियोस ढूंढे, आप सुने, आप पढ़े, आप सीखे और जाने कि ये रिवाइवल किस प्रकार था। और इस रिवाइवल के बारे में बात करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को जरूर देखें जो हम आपको बताने पर हैं। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर महान है, प्रभु अद्भुत है। जब ये व्यक्ति को हमने देखा तो इसका एक हाथ बिल्कुल नहीं था, और हमने जब उसे बराबर से चेक किया तो वो बिल्कुल भी नहीं था। और जब हमने प्रार्थना करना चालू किया, हड्डियां आ गई, मांस चढ़ गया, और मैं आपको कहना चाहता हूं उसका हाथ जैसे दूसरा वाला हाथ पूरा था वैसे पूरा हाथ आ गया कुछ ही मिनटों में। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो। प्रभु अद्भुत है, परमेश्वर जैसा कोई नहीं है, परमेश्वर सच में चमत्कारी है। यह व्यक्ति जब हमने देखा तो इसका गाल लटका हुआ था, और फिर ये बहन प्रार्थना करने लगी, और जैसे ही प्रार्थना करने लगी इन्होंने सुना कि कुछ सिकुड़ने का आवाज आ रहा है, हड्डियां सिकुड़ने की आवाज आ रही है। और जब ये प्रार्थना करते चले गई तो अचानक कुछ ही सेकंड में उनका चेहरा एकदम नॉर्मल हो गया, और वो कहने लगे प्रभु सच में अद्भुत है, प्रभु महान है। और ये बहन आई अपने दुख दर्द को लेकर रोते हुए, वो कहने लगी कि बहुत दर्द है, बहुत समस्या। जब मैंने देखा तो उसका कान नहीं था, मैंने प्रार्थना करना चालू किया, और जैसे हमने प्रार्थना करना चालू किया ये अचानक धीरे धीरे वो दर्द जो है पूरी तौर पर चले गया था, और पूरी तौर पर वो दर्द चले गया। और जैसे ही उन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि दर्द पूरा चले गया है। और जब हमने पट्टियां हटाई तो देखा कि जो कान नहीं था वो कान पूरी तौर पर आ गया था। और हमने उस पट्टियों को उतारा, और पट्टियों को उतारकर जब देखा तो वो बहुत ही अद्भुत था। और ये व्यक्ति जब आया इसके पेट में एक गांठ के तौर पर था, और जब हमने उनके शर्ट को हटाकर देखा तो उनके जो पेट की जो आंतें थी वो बाहर आ गई थी, और वो बदबू बहुत मार रही थी। हमने प्रार्थना करना चालू किया, और जैसे हमने प्रार्थना करना चालू किया तो अचानक ऐसा लगा कि कुछ चीजें अंदर जा रही है, वो आते अंदर जा रही है, और उसे महसूस हुआ कि कुछ तो चमत्कार हुआ है। और जब वापस देखा गया तो वो पूरी तौर पर उसका पेट जो है नॉर्मल हो गया था। वो चीखने लगा कि प्रभु चमत्कारी है, प्रभु अद्भुत है, प्रभु जैसा कोई नहीं। ये व्यक्ति जब प्रार्थना शुरू थी आया और इस बच्चे से टकरा। इस बच्चे ने पूछा कि क्या हो गया है। वो उसने कहा कि मैंने सुना है कि यहाँ पर चिन्ह चमत्कार होता है। उसने कहा हाँ आपने सही सुना है, आप क्या चाहते हो। वो कहता है कि मैं वापस देखना चाहता हूं। इस बच्चे ने प्रार्थना करना चालू किया और कहा कि चलो प्रार्थना करते हैं। इसने प्रार्थना करना चालू किया, और जैसे इसने प्रार्थना करना चालू किया ये व्यक्ति देखने लगा, और जैसे ही उसने चारों तरफ देखा उसने कहा मैं सब कुछ देख सकता हूं, मैं सब कुछ देख सकता हूं। Praise the Lord। कितना अद्भुत ये वीडियो रहा है। अब आप मुझे बताइए इस वीडियो को जब आपने देखा तो आपके अंदर किस प्रकार का प्रेरणा मिला। क्या आपको लगा अरे यार ये कुछ भी है, या आपको ये लगा कि नहीं अब प्रार्थना करने की ज़रूरत है, हम भी प्रार्थना करेंगे, हम भी परमेश्वर के ऐसे अद्भुत और महान काम को हम देखना चाहते हैं हमारे शहर को बचाने के लिए। अगर ऐसी भावना आपके अंदर है तो अपने आप को समर्पित करो परमेश्वर के वचनों को पढ़ाई करने के लिए, और पवित्र आत्मा को आप इजाजत दे कि वो आपका इस्तेमाल कर पाए। एक बहुत सुंदर बुक है, मैं रिकमेंड करने चाहूंगा कि आप इसे जरूर पढ़िएगा। उस बुक का नाम है गॉड्स जनरल। इस किताब का नाम है गॉड्स जनरल, और हिंदी में भी अवेलेबल है परमेश्वर के प्रमुख सेना। इसमें 2 भाग है, इंग्लिश में एक ही पार्ट है जिसमें 12 सेवक लोगों के बारे में लिखा है, और हिंदी में जो है 2 पार्ट है जहां पर एक किताब में 6 सेवक के बारे में लिखा है और दूसरे किताब में 6 सेवक के बारे में लिखा है। अब इंग्लिश किताब बहुत सारे जगह पर अवेलेबल है, और अगर आपको इंग्लिश आता है
तो आप बुक स्टोर्स में ऑर्डर कर सकते हो। अगर आपको हिंदी आता है, हम प्लान कर रहे हैं कुछ ऐसे किताबों को मंगाने के लिए, लेकिन अब इस समय वो अवेलेबल नहीं है, लेकिन जैसे अवेलेबल होगा मैं आपको बताऊंगा। और अगर आपके पास वो किताब अवेलेबल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे लोगों को ये किताबों की ज़रूरत है। और इस किताब में आप 1906 में जो रिवाइवल आया था, विलियम जे सिमोर इस व्यक्ति ने जो लाया था रिवाइवल, उस रिवाइवल के बारे में पढ़ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं और भी बहुत सारी अद्भुत अद्भुत चीजें वहां पर हुई है। मैं आपको कहना चाहता हूं वो रिवाइवल एक ऐसा रिवाइवल था जहां पर जो भी व्यक्ति उस रिवाइवल में सहभागी हो गया, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, वो ऐसे परमेश्वर की आत्मा से भर गए थे कि वे रास्ते पर, चौराहे पर प्रचार करते थे, आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, और अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार होता था। अद्भुत अद्भुत और महान चिन्ह चमत्कार जो इतिहास ने कभी देखा नहीं, ऐसे ऐसे चमत्कार बहुत ही आसान तौर पर वहां पर होता था। और बच्चे बच्चे वहां पर विश्वास करते थे बड़े बड़े चमत्कारों के लिए। एक ऐसा रिवाइवल था। अब मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जैसे कि पास्टर डैनियल ने कहा कि एक महिला थी जो जापानीज थी, वो जापानीज भाषा में वहां पर प्रार्थना कर रही थी या बोल रही थी, और लोग वहां पर, उनको लग रहा था कि वो अन्य भाषा बोल रही है, और वो गैर समझ था, वो मिसअंडरस्टैंडिंग था। हाँ, मैं आपको कहना चाहता हूं कि क्या कोई गैर समझ इतने बड़े परमेश्वर के अद्भुत कामों को कर सकती है, या लाखों के तादाद में लोगों का उद्धार करवा सकती है? अगर आप उन चीजों को पढ़ोगे, मैं आपको कहना चाहता हूं ना, लाखों की तादाद में लोगों ने वहां पर सैल्वेशन पाया है। अद्भुत अद्भुत चीजें वहां पर हुई है, अद्भुत बातें वहां पर हुई है। आप इन सारी चीजों को कैसे नकार सकते हो? इन सारे फ्रूट्स को, फलों को आप कैसे नकार सकते हो? फिर उन्होंने एक आर्टिकल बताया जो कि आप इस समय वीडियो में देख सकते हैं, और वो आर्टिकल लॉस एंजलिस का था, और वहां पर उस पेपर में उन्होंने छापा था कि ये बेकार की भाषा बोल रहे हैं। ये आर्टिकल क्रिश्चियन आर्टिकल नहीं था, ये न्यूज़पेपर था। संसारिक लोग परमेश्वर के बातों को मूर्खता मानते हैं, ये तो बाइबल भी कहता है, और उस स्टेटमेंट को लेकर आप वो चीज कैसे नकार सकते हैं? मैं आपको बताना चाहता हूं, संसारिक लोगों के स्टेटमेंट को लेकर, बातों को लेकर आप परमेश्वर के कार्यों को कैसे नकार सकते हैं? तो ये मूर्खता वाली बातें हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, हम कोई संसारिक आर्टिकल को लेकर हम परमेश्वर के कार्य को बिल्कुल नहीं नकार सकते हैं। वहां पर एक अद्भुत बात हुई थी, और मैं आपको कहना चाहता हूं ना कि केवल वो महिला 3 दिन बात नहीं कर रही थी। जब वो महिला बात करने लगी, उस महिला के बाद लोगों ने लगातार तौर पर काफी समय तक लोग परमेश्वर की आत्मा के द्वारे अन्य भाषा से भरते गए, और लोगों ने अद्भुत अद्भुत कार्यों को वहां पर देखा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मूवमेंट जो है, अभी उन्होंने कहा कि अन्य भाषा का जो मूवमेंट है वहां से चालू हुआ। आप अगर हिस्ट्री प्रॉपरली पढ़ोगे, और एक व्यक्ति था उनसे पहले जिनका नाम चार्ल्स फेराम था। उस व्यक्ति ने जब प्रार्थना किया तो पवित्र आत्मा लोगों पर उतरा, और वे भी भिन्न भिन्न अन्य अन्य भाषा में, भांति भांति के भाषा में वे बोलने लगे, वे प्रार्थना करने लगे थे। लेकिन यहां पर अजूजा स्ट्रीट में क्या हुआ, ये बहुत अद्भुत तौर पर यहां पर कार्य होने की वजह से वो रिवाइवल जो है पूरे दुनिया में फैल गया, और लाखों करोड़ों की तादाद में लोगों ने यीशु मसीह को अपने जीवन में ग्रहण किया, और परमेश्वर ने वापस जो पवित्र आत्मा की सेवकाई थी वहां पर पुनर्स्थापना की। अगर आप पासबान हैं, अगर आप चर्च के लीडर हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप रिवाइवल के बारे में पढ़ाई करिए। जब आप रिवाइवल के बारे में पढ़ाई करोगे, आप जानोगे कि परमेश्वर ने किस प्रकार अजूजा स्ट्रीट रिवाइवल को इस्तेमाल किया दुनिया भर में रिवाइवल लाने के लिए। उस रिवाइवल के द्वारा 2 व्यक्ति बहुत अच्छे तौर पर प्रभावित हो गए, जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। एक व्यक्ति है, उनका नाम है जॉन जी लेक। अगर आप उनके बारे में पढ़ाई करोगे, जॉन जी लेक अपने किताब में कहते हैं कि जब मैं विलियम जे सिमोर से मिला, वो व्यक्ति इतना ज्यादा परमेश्वर के आत्मा से भरा हुआ था कि मैं अब तक ऐसे व्यक्ति से कभी नहीं मिला कि जो इतने मात्रा में प्रभु के आत्मा से भरा हो।
और जॉन जी लेक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बहुत सारे अद्भुत बातें किए हैं, अद्भुत अद्भुत चिन्ह चमत्कार परमेश्वर ने उनके द्वारा किए हैं। और वो कहते हैं कि मैं आत्मा में, अन्य भाषा में सबसे ज्यादा मैं प्रार्थना करता हूं। एक दिन ऐसा हुआ कि जब वो अफ्रीका में सेवा के लिए गए तो वहां पर एक मरी फैल गई, और जब वहां पर एक मरी फैल गई, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो बहुत ही भयंकर मरी थी। लोगों के मुंह से फेस आता था और लोग मर जाते थे। और वहां पर जिस प्रकार इस समय हमें क्वारंटाइन कर दिया गया था, इस समय जैसे हमें कहा गया था कि आपको अपने घर से बाहर नहीं निकलना है, उस समय वैसी स्थिति वहां पर भी थी। लेकिन जॉन जी लेक क्या करते थे, वो लोगों के लिए जाके प्रार्थना करते थे और लोग चंगे हो जाते थे। एक डॉक्टर ने कहा कि हम आप पर प्रयोग करना चाहते हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो एक मरीज के पास जॉन जी लेक को लेकर गए और जॉन जी लेक ने उस फेस को उनके हाथों में लिया, और जब माइक्रोस्कोप से डॉक्टर ने देखा कि जॉन जी लेक जिस व्यक्ति के मुंह से फेस को उन्होंने उठाया था, उस फेन को उन्होंने उठाया था, उसके बैक्टीरिया फैल नहीं रहे हैं, परंतु जॉन जी लेक के हाथ में आने के बाद बैक्टीरिया मर जा रहे हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा, ये आप कैसे करते हो? उन्होंने कहा कि मेरे अंदर परमेश्वर का जीवन बह रहा है, और वो उस समय अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे थे। सो मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत सारे अद्भुत काम अजूजा स्ट्रीट के बाद जो है ना दुनिया भर में फैल गया। और एक व्यक्ति बहुत ही प्रभावित हुआ, आप यहां पर फोटोज भी देख सकते हैं। जो व्यक्ति विलियम जे सिमोर के बाजू में बैठा है वो जॉन जी लेक है, और जो विलियम जे सिमोर के पीछे खड़ा है, यानी बीच में जो खड़ा है, उनका नाम एफ बोसवर्थ है। ये भी बहुत अद्भुत प्रभु के जन थे। जितने भी परमेश्वर के जनों का इस्तेमाल परमेश्वर ने किया है चंगाई की सेवा में उस समय, यानी 19वीं सदी के बाद में, तो ऑलमोस्ट लोगों ने एफ बोसवर्थ के किताब को उन्होंने पढ़ा है। मैं आपको कहना चाहता हूं, उत्साहित करना चाहता हूं कि आप जॉन जी लेक के बारे में पढ़ाई करें, आप एफ बोसवर्थ के बारे में पढ़ाई करें, आप विलियम जे सिमोर के बारे में पढ़ाई करें। आप जानोगे कि परमेश्वर ने कितने अद्भुत तौर पर इनका इस्तेमाल किया, क्योंकि इन्होंने विश्वास किया कि अन्य भाषा ये परमेश्वर की ओर से वरदान है। और जब इन्होंने इन चीज़ का इस्तेमाल किया, परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया अद्भुत बातों को अनुभव करने के लिए। प्रियो, अगर आप अन्य भाषा बोलना बंद कर दिए हैं तो मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि आप वापस अन्य भाषा में प्रार्थना करना चालू करें। अन्य भाषा को अपना प्रार्थना का मुख्य हथियार बना ले। जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और मैं अपने नोन लैंग्वेज से भी प्रार्थना करूंगा, मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। मैं आपको कहना चाहता हूं ना, आप बन जाए वो व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जा रहे हैं। सो गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करें।